वेलकम। जैन साहब। जय हिंद। आइए आइए जनाब अप्पू सिंह जी, वेलकम। हाँ वेलकम। ना ना साहब, हम अरे आप गलत समझ रहे, आपको लग रहा है हम घेर में। हम आ गए थे, पहले पान खाने गए थे। पान तो तुम अंदर भी खा सकते हो, बाहर जाने की क्या जरूरत थी? ना ना साहब, खाने के लाने पान लगवानो भी तो पड़तो है, बनवानो पड़तो है, बनवाओ के खाओ। आ गए आपके हाथ पांव ठंडे लग रहे, क्या बात है? हाँ अबे भी कमजोरी महसूस हो रही क्या? बिल्कुल। वो चिमटी मैया का प्रसाद खा के कुछ घंटे के लिए तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ, फिर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। एक बात कहूँ अप्पू सिंह, अगर तुम मुझे वो चिमटी मैया के पास नहीं ले गए होते, उनका प्रसाद अगर मैं नहीं खाया होता, तो सच कहता हूँ इस वक्त मैं अस्पताल में होता। अरे साहब ऐसा ना कहो। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बुरू ना लगने वाली बात तो हम ना कह रहे साहब। एक्सक्यूज मी। हैं? ना ना, हमारा मतलब है कि बुरू लगने की क्या बात है साहब। आप बहुत बड़े हो हमसे, हमें सीनियर हो, और हम तो वैसे ही मोटी चमड़ी के हैं। वो तो मुझे भी पता है। सुनो जी। क्योंकि वो चिमटी मैया जो है वो तुम्हारी बीवी के अंदर समाई हुई है और तुम्हारे घर में भी विराजमान है, तो हम चाहते हैं कि चिमटी मैया का प्रसाद हमें तुम थोक के भाव से दे दो। काहे साहब, काहे क्यों काहे? क्योंकि उसी से हम ठीक होते हैं यार, उसी से मेरी कमजोरी दूर होती है। अरे यार, अब साहब को कैसे बताएं कि हमारी बीवी कोनो चिमटी मैया ना है, बल्कि हमारी बीवी ने और हमारे सारे लौंडा लपाड़ियन ने मिलके इन्हें चिमटी मैया को प्रसाद बांटो और इनको उल्लू काटो। साहब पानी में। अरे डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए। नमस्कार डॉक्टर साहब। कमिश्नर साहब, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। वेरी गुड। क्या क्या आया रिपोर्ट में? मोटे तौर पे तो यही कि आप एक नंबर के बेवकूफ और जाहिल इंसान हैं। व्हाट नॉनसेंस। जी। आपको कमिश्नर किसने बनाया? आपको तो परचून की दुकान चलानी चाहिए थी। क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर साहब? पता है इस बदतमीजी के लिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। अरे बहुत बार हो चुका हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे डॉक्टर साहब, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आपकी बेफालतू की बातें ना करो, इन्हें बहुत घबराहट हो रही है। आप सीधे सीधे मुद्दे पे आओ। मुझे मुर्दे पर आना पसंद है। अरे खोल के बताओ ना, इनकी रिपोर्ट में कहा है कि घबराने में है, घबराने हैं, घबराने हैं। इनकी रिपोर्ट्स में वही है जो मैं इन्हें कई बार कह चुका हूं, लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी। कौन सी बात? मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ दिन और जी सकते हैं। कुछ दिन मतलब? बापू सिंह। हाँ डॉक्टर साहब, अगर तुमने सीधे सीधे नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बंदूक की गोली से डर नहीं लगता साहिब, फिर? दवाई की गोली से डर लगता है। डॉक्टर साहब आप कैसे, मतलब किस टाइप के आदमी हो जी को मतलब बंदूक की गोली से डर ना लग रहा हो, बल्कि खुद की दवाइयों से लग रहा है? हाँ, क्योंकि बंदूक की गोली मौत के करीब ले जाती है, जहां जाना मुझे पसंद है, और दवाई की गोली जिंदगी के करीब ले जाती है, जो मुझे कतई पसंद नहीं है। आपको मुझे पता क्यों नहीं है कि मुझे हुआ क्या है? अरे साहब घबराहट हो जाएगी। आप शांत बैठो 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 बैठो, ठंडे हो जाओ, बैठो, चल जाएगी साहब। आपकी शुगर लो हो गई है, अच्छा खान पान और दवाइयों से आप बच भी सकते हैं। वो चिमटी मैया का प्रसाद वो किसी भी परचून की दुकान में मिल सकता है। वो महज एक चॉकलेट है। मीठा खाने से आपकी शुगर कुछ देर के लिए हाई हो जाती है, तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होती। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, असल में वो चिमटी मैया को सब नाटक है तो साहब। तुम्हारी बीवी वो कौन चिमटी मिमटी मैया ना है, असल में वो हमारे घर की नौनो ठैया बच्चन की मैया है, राजेश मैया है। बच्चा ने, लौंडा लपाड़िया ने सबने मिलकर आपको उल्लू काटो। सॉरी।
चलिए, अगर आपकी जीने की इच्छा रहे तो क्लिनिक आकर दवाइयाँ पूछ लीजिएगा, नहीं तो परचून की दुकान खोल लीजिएगा। अच्छा, राम नाम सत्य है। जो डॉक्टर हमें शुरू से पसंद नहीं। घबराओ ना साहब, आराम मिलेगा जैसे जाकी दवाई से अच्छी है। यार मकवाना, कसम से यार, जब से राजेश मायके गई है ना, काम बहुत बढ़ गया हुआ है घर में ससुर। लेकिन एक बात को सुकून भी है। बढ़िया गई। असल में कहा नहीं तो सवेरे से सारों पेशी शुरू हो जाती थी। मतलब बहुत चिरांदे हैं यार, बहुत बढ़िया है। आदमी को सुकून भी तो चाहिए, भले भग गई। सर जी एक बात बताऊं, अब ना वो किस्मत वाले, कम से कम आपका ससुर बीमार तो होता है, मेरे वाले ससुर को तो कुछ होता ही नहीं है। अगर खुदा ना खासा कुछ हो भी जाए तो बोरिया बिस्तर उठा के मेरे घर में आ जाता है जी, खुद बेडरूम में और मुझे बरामदे में डाल देते हैं। जो कैसी गुंडा कर दी है। अब ससुर को कोई कुछ क्या बोल सकता है जी। एक काम करो करे ना, एक्स्ट्रा तगड़ी वाली बना के ना 2-4 टिका दिए से दुड़म दुड़म दुड़म। फिर बाकी खटिया अगर तू मकवाना नाला में डाल देगो या नाला के किनारे सारो गद्दा बिछा देगो, बाको भुइयां फर्क ना पड़ेगो। कमाल का आइडिया देते हो सर जी आप भी, लेकिन मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरा ससुर पीता भी नहीं है। अरे तो पीनो सिखा दे। ये अच्छा आइडिया सर जी। नमस्कार दरोगा साहब, FIR लिखवानी थी। अच्छा, क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं क्या बताऊं सर, बड़ा दुखी हूं मैं। मतलब धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। हमारी अपनी बीवी ने हमको धोखा दिया है। तेरी बीवी काऊ के साथ में भाग गई का? ये सर पे कुकर दे मारा। दरअसल में बात ये है कि मेरी जो बीवी है ना, वो मेरी बीवी नहीं है। बीवी नहीं है का मतलब तो का इच्छाधारी नागिन है? नहीं सर, बात दरअसल में ये है कि मेरी जो बीवी है ना, हाँ, वो ना औरत नहीं है, आदमी है। मकबाना, जा आदमी को सारे को तुरंत दबोचो। कौन सी टिका के आ गए थाने में? कोई नशा नहीं करते, कसम से कह रहे हैं कि मेरी जो बीवी है ना, वो औरत नहीं है, आदमी है। कब से? कब से का क्या मतलब साहब? शुरू से, जब से शादी हुई है तभी से। मतलब शुरू से? मतलब तुमने आदमी के साथ 7 फेरे ले लिए? हाँ साहब। चलो मान लिया गलती हो गई, लेकिन शादी के बाद भी कुछ नहीं पता चला। क्या बताएं साहब, हमको अंधेरे में रखा गया। ड्यूटी पे है यार। एक बात बता भैया, अंधेरे में सिर्फ दिखतो ही तो ना है, लेकिन हाउ हाउ साहब तो वो सब छोड़ो ना साहब, FIR लिखो ना साहब। दादा रिपोर्ट कहाँ से लेंगे? हमारी सारे हंसी ही कंट्रोल ना हो रही, पेन तक हंस रहा हुए। कहाँ से रिपोर्ट लगे? तेरो केस है ये, तुम अतरंगी है, क्या करें बता? सर हम क्या बताएं सर, मतलब हमारे ससुराल वालों ने ना हमको दिखाया कुछ और था और पकड़ा कुछ और दिया। जगू मतलब है कि तो से बात करी फूल की, घर में आएगो फूलदान, लेकिन फूल हटा के खाली गमला देना। आजू बोले आजू। बीवी गई माए की सारू रुमाल तक ना है। अच्छा एक बात बता, जब माहौल बनू, मतलब कछु पति पत्नी वाली बातें भई, मुलाकातें भई कछु भी, तो सारे तब भी तुमको पता ना चलो? नहीं, क्या होता था ना सर, वो हमसे दूर दूर रहती थी तो हमको लगा बड़ी शर्मीली है, लेकिन वो शर्मीला निकला। लेकिन आवाज से तो पता चलतो है ना। यहाँ भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, जवाब सिर्फ हाँ और ना में देती थी, कैसे पता चलता? तो क्या SMS लिख के बताओ तो कहूँ उन्हें क्या हम मर दें? साहब वो बहुत पर्सनली बातें हैं, उस पे मत जाओ, आप FIR लिखो ना आप उसमें। ना बता तू केस कौन पे लिखें?
बीबी जो मर्द निकली या मर्द पे जो सारो तो को बेवकूफ बना रहा है, औरत के बन के नाटक कर रहा है। अरे साहब दोनों एक ही हैं। तो फिर केस भी 2 ठैया लिख लेती हैं। एक तो बापे लिख लें धोखाधड़ी को, जो तेरे साथ में धोखाधड़ी कर रहा है, और दूसरों तेरे ऊपर लिख लें जो 1 नंबर को मूर्ख चंद है, 7 ठैया चक्कर लगा के लफू झन्ना बनो बैठो है घर में हैं, जाको समझ ही में ना आ रहा हो कि औरत से है कि बीबी के, मतलब कछु सारे के समझ ही में ना आ रहा हो। औरत है कि आदमी, मतलब कछु समझ में ना आ रहा हो हैं। जाको ससुर का है अप्पा चप्पा डब्बा बोल के डब्बा थमा गो अपनो, अब डब्बा लेके घूमो। साहब मन बता ना, मतलब बहुत गलत कर रहे हो आप। एक तो मैं वैसे ही परेशान चल रहा हूँ, ऊपर से आप और परेशान कर रहे हो, हमारी परेशानी का मजाक उड़ा रहे हो आप साहब यार। भगवान, अरे दादा हम तेरे का मजाक उड़ाएंगे हैं? तूने तो अपनों भर भर के खुद मजाक उड़वा हुए, हम का उड़ाएंगे हैं? साहब अब आप बता रहा हूँ, मैं देख लूंगा मैं आपको। तू आदमी है कि पजामा? 7 फेरे तूने अपनी बीबी के साथ लए, बीबी को तो देख ना पाओ, हमें क्या देखेगो? ले देख देख, अरे देख ले, हमें देखेगो। जहां देखने हैं तो वो तो देख ही ना पाओ। भगवान हाथ तो